नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप और आप देख रहे हैं द नॉलेज वन हिंदी यूट्यूब चैनल। ये घटना आज से लगभग 70 साल पुरानी है। मेरे गांव भूपेर से लगभग 8 किलोमीटर दूर एक गांव है सकराई। वहां किशन नाम के एक व्यक्ति रहते थे। वह बेहद ही अच्छे इंसान थे और काफी निडर व्यक्ति थे। उनका जीवन यापन खेती से चलता था। दिन में वे अपने खेत पर काम करते थे और रात को अपने बगीचे में रहकर अपने बगीचे की रखवाली करते थे। एक रात जब वे अपने बगीचे में सो रहे थे तो उन्हें कुछ आवाज सुनाई दी। उन्होंने सोचा शायद कोई जानवर बगीचे में आ गया है। वह अपना डंडा उठाते हैं और आवाज की तरफ जाने लगते हैं, पर वहां कोई दिखाई नहीं देता। उन्होंने सोचा शायद वह जानवर भाग गया होगा। अगले दिन सुबह जब वे वहां फिर से जाते हैं तो उन्हें कई सारे आम नीचे गिरे मिलते हैं, पर उन आमों को देखकर ऐसा लगता है मानो किसी इंसान ने उन्हें खाकर वहां फेंका हो। पर वह यह सोचकर इग्नोर कर देते हैं कि किसी काम वाले ने यह आम खाकर फेंक दिए होंगे। इसके बाद वे वहां की सफाई करके अपने खेत पर चले जाते हैं। उनका घर भी खेत के बीचों बीच बना था। उसी रात जब वे अपने बगीचे में सोने जाते हैं तो रात को लगभग 12 बजे फिर से उन्हें वो आवाज़ें सुनाई देती हैं। वे वहां जाते हैं पर उन्हें कोई दिखाई नहीं देता, पर खाए हुए आम वहां पड़े थे। 2-3 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, पर एक रात वे डिसाइड करते हैं आज रात में वहीं छुपकर देखूंगा कि कौन आता है। रात को कोई चोर या कोई जानवर। किशन दादा ठीक ऐसा ही करते हैं और दूसरे पेड़ पर चढ़कर छुप जाते हैं। रात के लगभग 1:30 बजे वह देखते हैं कि कुछ औरतें उसी आम के पेड़ के नीचे नाच गाना कर रही हैं और आम तोड़कर खा रही हैं। किशन दादा को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि वो औरतें आम औरतों की तरह नहीं थी। वह काफी लंबी थी और काले रंग की साड़ी पहने हुई थी। पर किशन दादा काफी निडर थे। उन्होंने सोचा चाहे कुछ भी हो, आज मैं इन्हें पकड़ कर ही रहूंगा। वह चुपचाप नीचे उतरते हैं और जैसे ही उन औरतों के पास पहुंचते हैं वह औरतें वहां से भागने लगती हैं। पर एक औरत के बाल किशन दादा पकड़ लेते हैं। वह औरत कहती है कि मेरे बालों को छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। पर किशन दादा पूछते हैं कि पहले ये बताओ तुम कौन हो और यहाँ क्यों आती हो। तभी वह औरत कहती है मैं एक चुड़ैल हूँ और यहाँ के आम हमें अच्छे लगते हैं, इसीलिए हम यहाँ आते हैं, पर मुझे छोड़ दो, अब हम यहाँ नहीं आएंगे। पर वह चुड़ैल काफी खूबसूरत थी। किशन दादा कहते हैं कि मैं तुमसे शादी करूंगा, पर वह चुड़ैल कहती है कि मैं कैसे तुमसे शादी कर सकती हूँ, मैं एक चुड़ैल हूँ। पर किशन दादा नहीं मानते और कहते हैं यदि तुमने मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे टूटे हुए बालों को जला दूंगा। पर चुड़ैल कहती है नहीं, मेरे बालों को मत जलाना, क्योंकि कहा जाता है चुड़ैल की सारी शक्तियाँ उसके बाल और उसके कपड़ों में रहती है। इसके बाद चुड़ैल शादी के लिए मान जाती है। किशन दादा कहते हैं कि यहीं रुको, मैं घर से अभी आता हूँ, पर भागने की कोशिश मत करना वरना तुम्हारे बाल में जला दूंगा। यह कहकर किशन दादा अपने घर की ओर चले जाते हैं। तभी वहाँ उस चुड़ैल की बाकी सहेलियाँ आ जाती हैं और वह उससे भागने की कहती हैं, पर वह चुड़ैल चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती थी। कुछ ही देर में किशन दादा वापस बगीचे में आ जाते हैं और उनके हाथ में एक लाल रंग की साड़ी और कुछ गहने थे। वह कहते हैं कि सामने वाली झोपड़ी में जाकर कपड़े बदल लो। इसके बाद वह शादी कर लेते हैं और उस चुड़ैल की पहनी हुई साड़ी को छिपाकर एक ढोलक में बंद कर देते हैं ताकि वह चुड़ैल उस साड़ी को न ढूंढ पाए। पर इस बारे में गांव वालों को कुछ भी पता नहीं था कि वह चुड़ैल है।
शादी के 2 साल बाद बच्चे भी हो जाते हैं। वह चुड़ैल बिल्कुल एक आम औरत की ही तरह रहती है, घर के काम करती है, बच्चों को संभालती है और किशन दादा का काम में हाथ भी बटाती है। उसके बच्चों को भी पता नहीं था कि उनकी माँ एक चुड़ैल है। कई साल बाद जब लड़की की शादी होती है तो वह किशन दादा से कहती है कि आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं खूब धूमधाम से नाचूंगी। तुम मुझे वो साड़ी दे दो जो मैंने उस समय पहनी थी जब तुमने मुझे पकड़ा था। किशन दादा सोचते हैं कि शादी को लगभग 25 साल हो चुके हैं और कभी भी इसने उस साड़ी की बात नहीं की और कभी भी ऐसा एहसास नहीं होने दिया कि मैं एक चुड़ैल हूँ। किशन दादा मान जाते हैं और वह साड़ी ढोलक से निकालकर दे देते हैं। इसके बाद वह चुड़ैल साड़ी पहनती है और धूमधाम से नाचती है। इतना नाचती है और नाचते नाचते अचानक कहीं गायब हो जाती है। इसके बाद वह कभी भी दिखाई नहीं देती। किशन दादा ने यह बात फिर सबको बताई कि उसकी पत्नी एक चुड़ैल थी। उसने एक चुड़ैल से शादी की थी। ये बात सुनकर सभी अचंभित हो जाते हैं, लेकिन किशन दादा ने इसके बाद दूसरी शादी नहीं की और वो पहले की ही तरह अपनी जिंदगी जीने लगे। किशन दादा कहते हैं कि आज भी उसकी पत्नी उनसे मिलने आती है पर किसी को दिखाई नहीं देती। उन्होंने अपने बगीचे में उसी आम के पेड़ के नीचे अपनी पत्नी के नाम का एक चबूतरा बनवाया है और उसी चबूतरे पर वह अपनी पत्नी के साथ बैठकर खाना खाते हैं। दोस्तों, ये तो थी किशन दादा के प्यार की एक सच्ची कहानी। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।